जय हिंद दोस्तों। आज का अगला टॉपिक है उदाहरण एक है। कल हम 1.2 का बेसिक खत्म कर चुके थे, तो कल का जो वीडियो है उसे जब आप 720p में देखेंगे तभी क्लियर आएगा। तो आप सब उसे 720p में देखना। चलिए ये वाला टॉपिक शुरू करते हैं। उदाहरण नंबर पहला इसमें दिया है वर्ष 1991 में सुंदरनगर की जनसंख्या इतना थी। वर्ष 2001 में पता चला कि जनसंख्या में इतना की वृद्धि हो गई। वर्ष 2000 में इस शहर की जनसंख्या क्या थी? मतलब 1991 में जनसंख्या इतना थी, 2001 में जनसंख्या में इतना वृद्धि हो गई, तो 2001 में जनसंख्या कितना होगा? वृद्धि मतलब इतने लोग बढ़ गए। तो 1991 से 2001 तक इतना लोग बढ़ गए, तो 2001 में जनसंख्या ज्ञात करना है। तो जब कुछ चीज बढ़ जाता है, कोई भी चीज, तो उसमें क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो पहले यहाँ पे लिख लीजिए 1991 में जनसंख्या, इससे पहले वाला वीडियो 720p में ही देखना है, उससे कम में देखेंगे तो क्लियर नहीं आएगा। 1991 में जनसंख्या कितना थी? 2,35,471। फिर यहाँ पे लिख दी जनसंख्या में वृद्धि कितना हुआ? इतना हुआ है 72,958। फिर यहाँ पे लिख लीजिए 2001 में कुल जनसंख्या तो जब कुल जनसंख्या निकालना है तो क्या करना है? सबसे पहले 1991 का जनसंख्या लिखते हैं। फिर उसके बाद जितना जनसंख्या बढ़ गया है वो लिख देंगे, फिर टोटल आ जाएगा। तो इतना बढ़ गया है। वृद्धि मतलब होता है बढ़ना, तो दोनों को जोड़ लेते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं 23,54,71। 23,54,71। फिर ये है 72,958, तो ये इधर से लिखेंगे 8, 5, 9, 2, 7। अब इसे जोड़ लीजिए 8 1 9, 5 7 12, 9 4 13 और 1 14, 2 5 7 और 1 8, 7 3 10, 2 और 1 3, 8 1 9, 7 5 12, 12 के 2 हाथ हिलाए 1, 4 और 9 13 और 1 हासिल 14 के 4 हासिल आए 1, 5 2 7 और 1 हासिल 8। फिर यहाँ पे 7 3 10, यहाँ पे कोई हासिल नहीं आता, तो 10 की 0 हासिल आए 1, 2 और 1 हासिल 3। इतना हुआ 30 84 29, यही है। नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए दूसरा सवाल देखिए, ये हम पहले उतार लेते हैं ताकि टाइम ज्यादा ना लगे। तो दूसरा सवाल है, किसी राज्य में 2002-3 2002-3 में इतना साइकिलें बेची गई। फिर वर्ष 2003-4 में बेची गई साइकिलों की संख्या इतना थी, मतलब 2002-3 में इतना साइकिल बेची गई और 3-4 में इतना साइकिल बेची गई, इतना। फिर दिया है किस वर्ष में अधिक साइकिलें बेची गई और कितना अधिक बेची गई। मतलब इसमें ज्ञात करना है कि सबसे ज्यादा साइकिलें कौन से वर्ष में बेची गई, 2002-3 में बेची गई या 2003-4 में बेची गई। फिर निकालना है कि कितना अधिक बेची गई। तो चलिए देख लेते हैं पहले 2002-3 में बेची गई साइकिलें, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ हल लिख लीजिए। हल 2002-3 में बेची गई साइकिलें, 2002-3 में बेची गई साइकिलें कितनी है, यहाँ पे है 7,43,000। फिर यहाँ पे लिख लीजिए 2003-4 में बेची गई साइकिलें। तो 2003-4 में कितने साइकिल बेची गई हैं, 8,100,000 साइकिल। देखिए 2002-3 में इतना साइकिल बेची गई हैं, 2003-4 में इतना साइकिल बेची गई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 2-3 क्यों दिया, केवल 2 क्यों नहीं दिया, केवल 3 क्यों नहीं दिया। जैसे आप जब पढ़ते हैं तो कहाँ से शुरू होता है, अप्रैल से शुरू होता है पढ़ाई, फिर जुलाई तक होता है, तो वैसे इसमें भी है। तो ये बीच वाले महीने से, मतलब जनवरी से ना लेके बीच के महीने से लेके फिर अगले साल के बीच वाले महीने तक ये जोड़ा गया, इसलिए इतना ऐसा लिखा है 2002-3। तो इन दोनों में देखिए संख्या पहले देख लेते हैं कौन सी बड़ी है। यहाँ पे 7 लाख दिया है, यहाँ पे 8 लाख दिया है, तो वैसे क्लियर हो गया कि बड़ी संख्या यही है, यानी 2003-4 में ज्यादा साइकिलें बिकी है, क्योंकि इसमें 7 ही लाख बिकी है। 2002-3 में 7 ही लाख साइकिलें बिकी है, 7 लाख इतना बिकी है, और 2003-4 में 8 लाख बिकी है, 8 लाख इतना, यानी इस साल में ज्यादा साइकिलें बिकी हैं। अब ज्ञात करना है कितनी ज्यादा साइकिलें बिकी हैं, तो दोनों का अंतर ज्ञात कर लीजिए, इसी दोनों का अंतर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं बेची गई साइकिलों का अंतर। तो पहले ये वाला लिखते हैं, फिर ये वाला घटा देते हैं इसमें से। यहाँ पे देख लीजिए
जीरो में से जीरो, जीरो में से जीरो, एक में से जीरो गया एक, यहाँ पे जीरो बचा तो इसे उधार लिया, ये भी जीरो है तो इसे लिया, तो ये 10 हो गया, फिर इसे दिया तो ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, 10 में से 3 घटा दीजिए 7, ये 9 बचा था, 9 में से 4 गया 5, ये 8 था, 8 से 1 चला गया था तो यानी ये 7 ही बचा, तो 7 में से 7 गया 0 रहेगा, तो कितना आया 57,100। 57,100 साइकिलें 2003-4 में 2002-3 की तुलना में ज्यादा बिकी हैं। चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए तीसरा देखिए, तो दिया है एक शहर में समाचार पत्र प्रतिदिन छपते हैं, मतलब एक शहर है, कोई शहर है, उसमें प्रतिदिन समाचार पत्र छपते हैं। फिर दिया एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं, जो पेपर मिलता है लाके देता है पेपर बॉय, तो उसमें जो पूरा पेपर देता है तो उसमें 12 पृष्ठ रहते हैं, मतलब 6 इधर रहता है 6 इधर, जब फोल्ड करो इसे ओपन करो तो 6 इधर रहता है 6 इधर, 12 प्रति रहते हैं, 12 पृष्ठ। और जो 12 पृष्ठ रहते हैं उन 12 को मिला के एक प्रति कहा जाता है, एक प्रति। तो एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं, प्रतिदिन इस समाचार पत्र की इतना प्रतियां छपती हैं। तो ज्ञात करना है प्रतिदिन सभी प्रतियों के लिए कितने पृष्ठ छपते हैं, यानी प्रतिदिन इतना प्रतियां छपती हैं और एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं, तो ज्ञात करना है कि प्रतिदिन कुल कितने पृष्ठ छपते हैं। तो ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिदिन इतना प्रति छपते हैं और एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं, तो गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा आंसर। तो चलिए पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए, पहले हल लिख लीजिए, हल एक प्रति में पृष्ठों की संख्या 12 है। फिर प्रतिदिन छापी जाने वाली प्रतियों की संख्या, प्रतिदिन छापे प्रतिदिन छापी जाने वाली प्रतियों की संख्या। तो प्रतिदिन कितना प्रति छपती है, तो प्रतिदिन 11,980 प्रति छपती है, और एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं, एक प्रति में पृष्ठों की संख्या 12 है। तो कुल पृष्ठों की संख्या ज्ञात लेते हैं, प्रतिदिन छपने वाली कुल पृष्ठों की संख्या प्रतिदिन छपने वाली कुल पृष्ठों की संख्या, यहाँ पे लिख लीजिए 12 गुणे 11,980। अब यहाँ पे इसका हम लोग गुणा कर लेते हैं, 11,980, ये बड़ा है। हमेशा जब गुणा को आसान करने के लिए जो संख्या ज्यादा होता है उसे ऊपर लिखते हैं, तो ये संख्या ज्यादा है तो इसे ऊपर लिख लेते हैं, ये 12 है तो 12 नीचे लिख लेते हैं। 2 0 0, 2 8, 16 के 6 हासिला 1, 2 9 18 1, 19 के 9 हासिला 1, 2 1 2 1 3, 2 1 2, 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या उतर जाएगी, तो यहाँ पे एक अंक छोड़ के तब उतारते हैं, तो अंक छोड़ दीजिए, यहाँ से उतारिए 0
8 9 1 1 0 6 9 8 17 के साथ हासिला 1 3 और 9 12 1 13 के 3 हासिला 1 2 1 3 1 4 1 14 37 60। यहाँ पे आपका आंसर क्या है? 14 37 60। तो प्रतिदिन छपने वाली कुल पृष्ठों की संख्या इतना आएगा। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए चौथा, इसमें दिया है अभ्यास पुस्तिकाएं बनाने के लिए कागज की इतना सीटें उपलब्ध हैं। अभ्यास पुस्तिकाएं बनाने के लिए कागज की इतना सीटें उपलब्ध हैं। प्रत्येक सीट से अभ्यास पुस्तिकाएं के 8 पृष्ठ बनते हैं। प्रत्येक अभ्यास पुस्तिका में 200 पृष्ठ हैं। उपलब्ध कागज से कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं बनाई जा सकती हैं? कितना सीटें दिया है? इतना सीटें टोटल दी हैं और एक सीट से 8 पृष्ठ बनते हैं और एक अभ्यास पुस्तिका बनाने के लिए 200 पृष्ठ की जरूरत है। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं, इसे हल करते हैं, लिखते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं उपलब्ध कागज की सीटों की संख्या। तो कितना सीटें दी हैं? 75,000 सीटें दी हैं। फिर लिख लेते हैं एक सीट से बनाई जाने वाली पृष्ठों की संख्या। तो यह है 8। एक सीट से कितने पृष्ठ? 8 पृष्ठ बनाए जा सकते हैं। फिर दिया है एक अभ्यास पुस्तिका बनाने में कुल पृष्ठों की संख्या। एक अभ्यास एक अभ्यास पुस्तिका में कुल सीटों की संख्या। एक अभ्यास पुस्तिका में कुल सीटों की संख्या, तो कुल सीटों की संख्या 200 है। अरे सॉरी, यहाँ पे सीट नहीं, यहाँ पे पृष्ठ है। कुल पृष्ठों की संख्या 200 पृष्ठ। अब हमें ज्ञात करना है उपलब्ध कागज से तैयार कुल पृष्ठों की संख्या। आप ले लीजिए उपलब्ध, या उपलब्ध ना लिख के यही लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए 7,005 75,000 सीटों से तैयार की जाने वाली कुल पृष्ठों की संख्या।
तो एक एक शीट से यहाँ पे कितना, एक शीट से कितना पृष्ठ बनते हैं, एक शीट से 8 पृष्ठ बनते हैं। तो इतना शीट से कितना पृष्ठ बनेगा, तो 8 से इसी में गुणा कर देंगे, तो जो आएगा वही बनेगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए 8 गुणे 75,000। तो टोटल कितना शीट बनेगा, 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 पंचे 40 की 0 हासिल हुआ 4, 8 पंचे 40 की 0 हासिल है 4, 8 सत्ते 56 और 4 60, ढाई से 4 लाख यानी 6 लाख। इतना पृष्ठ तैयार होगा। फिर यहाँ पे क्या दिया है, एक अभ्यास पुस्तिका में कुल पृष्ठों की संख्या 200 है, यानी एक अभ्यास पुस्तिका में केवल 200 पृष्ठ की संख्या चाहिए, और टोटल हमारे पास इतना पृष्ठ है, तो कुल कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं बनेंगी। तो लिख लीजिए कुल अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या, कुल अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या। कुल अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या बराबर हो जाएगा इतना में, अगर जो 200 से भाग दे देंगे तो जो संख्या आएगा वही हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए 6 लाख, यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा ना लिख करके बटे में लिख दीजिए 200। अब देखिए जब बटे में रहता है तो ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया। अब ये 2 से इसमें भाग दे दीजिए, तो यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो 2 तिया 6, फिर कितना जीरो बचा, 3 जीरो बचा, 3 जीरो ऐसे लिख देते हैं। तो कुल अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या 3000, यानी 3000 अभ्यास पुस्तिकाएं बनेंगी। 6 लाख पृष्ठ जब रहेगा तो 3000 अभ्यास पुस्तिकाएं बनेंगी। चलिए इसे भी नोट कर लेते हैं, नोट कर लीजिए। तो आज का क्लास यहीं तक, अगला क्लास कर करेंगे। धन्यवाद।